हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन एवेल्युएशन और हम लोगों ने इनफिक्स को प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में चेंज किया था। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज प्रीफिक्स से इनफिक्स कन्वर्जन। अगेन इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में मिड टर्म्स में पूछा जा सकता है, एज वेल एज कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर टीचर जैसी जो वैकेंसीज होती हैं उनमें भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड देखते हैं कि कैसे हम प्रीफिक्स को इनफिक्स में चेंज करेंगे। तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसमें ऑपरेंड्स के पहले ऑपरेटर लगे हुए होंगे, है ना? तो उसे हमें चेंज करना है। तो गाइस जैसे ही अपने पास में एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, हमें मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी माइनस डी, इसे हमें चेंज करना है गाइस किस में? इनफिक्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको लेफ्ट टू राइट चलना है ऐसे ना, और आपको वो ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है जिसके जस्ट राइट साइड में दो ऑपरेंड्स आ रहे हों। जैसे हमने पहले देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जस्ट राइट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़े हमारे प्लस पे, प्लस के जस्ट राइट में दो ऑपरेंड है क्या? बिल्कुल है। कौन कौन है? ए और बी। तो प्लस को हमें लगा देना है ए और बी के बीच में, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है गाइज। और इसको है ना हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। जो आपने इनफिक्स में बदला है प्रीफिक्स वाला, उसको आप ब्रैकेट में डालते जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एंड ये आपका पड़ा है इस तरह से, ठीक है गाइज। नाउ हमारे पास आया मल्टीप्लाई। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को लिखने में ये ना थोड़ी सी गलती है गाइज, ये माइनस जो है इधर नहीं प्लेस हो सकता है। इसको सपोज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ही रखा हुआ है अभी। पार्डन मी फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन टाइप्ड। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब माइनस के जस्ट बाद में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं है। मल्टीप्लाई के बाद में दो ऑपरेंड है क्या? है। कौन कौन है? एक तो ए प्लस बी पूरा और एक सी। तो मल्टीप्लाई को हमने लगा दिया, ए प्लस बी तो ब्रैकेट में रखा हमने। ब्रैकेट में रखना जरूरी है, देखो ब्रैकेट ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी पहले परफॉर्म होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगते और सीधा सॉल्व कर देते ए प्लस बी इंटू सी, तो उसका मतलब बी इंटू सी सॉल्व हो जाता। नाउ मल्टीप्लाई को यहाँ पुट कर देते हैं सी और ए प्लस बी के बीच में, और एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, देन माइनस एंड डी। एंड फाइनल स्टेप, ये पूरा हमारे पास एक ऑपरेंड हो गया ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू सी वाला, और डी अपना बाहर पड़ा है। सो ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। इस पूरे को भी आप चाहो तो एक ब्रैकेट में रख सकते हो, या लास्ट स्टेप है तो ब्रैकेट अवॉइड भी कर सकते हो। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो हम लेफ्ट से चलना स्टार्ट हुए। पहले देखा डिवाइड, डिवाइड के जस्ट राइट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं है। फिर हमने देखा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में है। तो ए मल्टीप्लाई बी एंड ब्रैकेट में डाल दिया हमने, डिवाइड इधर पड़ा है, प्लस सी डी। नाउ देखिए हम आगे बढ़े। डिवाइड के राइट में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं, ये तो पूरा एक सिंगल ऑपरेंड हो गया ना, एक एक्सप्रेशन बन चुका है ये। प्लस के बाद में दो ऑपरेंड है क्या? है। तो इस प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, सी प्लस डी, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है। और ए मल्टीप्लाई बी एज इट इज़ है हमारे पास, एंड इसके पहले डिवाइड है। अब डिवाइड इन दोनों के बीच में लग जाएगा गाइज, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, एंड इस होल को ब्रैकेट में डाल देते हैं। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन को देखते हैं हम लोग। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट हुए, पावर के बाद में दो ऑपरेंड है, नहीं है। डिवाइड के बाद में है, नहीं है। प्लस के बाद में है, नहीं है। प्लस के बाद में है राइट में दो ऑपरेंड ए बी। सो नाउ ए प्लस बी अपना सॉल्व हो गया। सबसे पहले सी डी एज इट इज़ रखा हुआ है हमारे पास, एंड इधर रह गया पावर एंड डिवाइड। नाउ डिवाइड के बाद में दो ऑपरेंड है, कौन कौन? ए प्लस बी है पूरा और सी है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाय सी, इस पूरे को हमने डाल दिया ब्रैकेट्स में, पावर इधर रखा हुआ है अलग, डी इधर है। तो ये अब एक पूरा ऑपरेंड हो गया, और दूसरा ऑपरेंड कौन हो गया अपना? डी। सो ए प्लस बी, ये एज इट इज़ डिवाइडेड बाय सी, देन इसकी पावर डी, इस पूरे को भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। नाउ फोर्थ वन देखते हैं हम लोग।
फोर्थ वन में देखते हैं तो माइनस पावर प्लस ए बी डिवाइड बाय सी डी ई। तो मल्टीप्लाई है जिसके जस्ट राइट साइड में दो ऑपरेंड आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय सी डी ई माइनस एंड पावर एज इट इज़ है। नाउ पावर के बाद में दो ऑपरेंड है क्या? नहीं, ए मल्टीप्लाई बी पूरा एक सिंगल ऑपरेंड है, तो माइनस के बाद में तो वैसे भी नहीं है। डिवाइड के बाद में दो ऑपरेंड है, यस, कौन कौन है? सी और डी। तो सी डिवाइड बाय डी हमने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे ई रखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये इनफिक्स में चेंज हो चुका था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पावर। अब देखो पावर के बाद में दो ऑपरेंड है, एक तो ए मल्टीप्लाई बी और दूसरा सी डिवाइड बाय डी। सो इन दोनों के बीच में हमने पावर लगा दिया, ए मल्टीप्लाई बी पावर सी डिवाइड बाय डी, इस पूरे को ब्रैकेट में डाला, ई एज इट इज़ रखा हुआ है हमारे पास एंड माइनस बाहर पड़ा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप गाइज, माइनस पुट हो जाएगा, ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया और ई दूसरा ऑपरेंड इनके बीच में। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर सी डिवाइड बाय डी माइनस ई, और इस पूरे को हमने रख दिया ब्रैकेट में। सो गाइज ये था अपने पास प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। साथ में मैं कुछ इक्वेशंस आपके लिए प्रीफिक्स के लिख के छोड़ रहा हूँ, उनको आप सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। सो पहली इक्वेशन है माइनस ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है, और दो ऑपरेंड टोटल 6 ऑपरेंड हो गए। देखिए 6 ऑपरेंड है तो ऑपरेटर 5 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। और दूसरा है आपके लिए सॉल्व करने के लिए पावर पावर मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में पोस्ट कीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी आसानी से ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।